युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव थाने पर रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने हमारे परिवार के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई, जिससे पुलिस द्वारा परेशान करने से टेंशन में युवक की मौत हो गई। करीब 3 घंटे बाद विधायक व अधिकारियों के समझाने पर मृतक को डॉक्टरों की पैनल से पोस्टमार्टम करवाने शव को मेडिकल कॉलेज भेजा। रतलाम जिले में रावटी थाना क्षेत्र के आड़ापथ निवासी 38 वर्षीय उदय सिंह पिता नारायण भावर की अचानक मौत से खलबली मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर शव को रावटी थाने पर ले आए। मृतक के बेटे राहुल भावर ने बताया कि मेरे पिता के साथ किसी ने मारपीट की और वो घबराकर घर आए और पानी मांगा, तभी बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहाँ वहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राहुल ने यह भी बताया कि पिछले दिनों गांव के कुछ लोगों ने मेरे पिता एवं परिवार के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई थी, तभी से वह परेशान थे। इधर पुलिस भी इन्हें परेशान कर रही थी, इसी कारण उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी इटला मौर्य, शिवगढ़ थाना प्रभारी व पुलिस थाना व विधायक कमलेश्वर डोडियाल भी मौके पर पहुंचे तथा परिजनों को समझाइश देकर रात करीब 8 बजे थाने से शव उठाने को तैयार हुए। पुलिस ने चिकित्सकों की पैनल से पोस्टमार्टम करवाने के उद्देश्य से शव मेडिकल कॉलेज भिजवाया। मुझे जानकारी मिली कि एक नौजवान व्यक्ति है, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे एक दिन में 2 बार झूठे मुकदमे हुए हैं और झूठे मुकदमे दर्ज करने के पहले भी पुलिस परेशान कर रही थी। ये जानकारी परिवार के लोगों ने मुझे कहा है और मुकदमा होने के बाद भी लगातार पुलिस गिरफ्तारी के लिए उससे उन्हें ढूंढ रही थी, पकड़ रही थी। मैंने जब यहाँ पर देखा, लोगों से बातचीत की, तो मुकदमा भी झूठा है और जो धाराएं लगाई सेक्शंस वो भी सिर्फ ऐसे नॉर्मली है, लड़ाई झगड़ा बातचीत वाली, कोई गंभीर धारा नहीं थी। 302 या 307, 306 ऐसी कोई धारा भी नहीं थी। उसके बावजूद भी पुलिस लगातार इस प्रकार से परेशान कर रही थी, तो बड़ा गंभीर तो मामला है। मुकदमा दर्ज करवाया, ऐसा तो हर कोई किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा कर देगा, तो झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, ये बात मैंने कहा। आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए थाना? दूसरा, थाना अधिकारी को मैंने तत्काल जांच करो इसके अंदर में और कार्रवाई करो। इसमें पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, बर्खास्तगी बनती है। अगर आप लोग इस प्रकार से लोगों को सताओगे, गिरफ्तारी करने के प्रयास करोगे, हर कोई इसमें तनाव में आ जाएगा। बहुत सारे लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। अंकल जी जा रहे थे, हम गांव के पटेल हैं, सब 2 मिनट पूरा की बक्कारी अंकल जी ने कर दी थी, है ना। उनके पास अंकल जी अकेला ही था, उन्होंने सुबह आके 2 बार रिपोर्ट लिखा है, मेरा भैया का नाम बेगुनाह लिखवाया उसने। और रिपोर्ट करवाने के बाद सर वो गांव जब जा रहे थे, मेरा भाई का घर रास्ते पे ही था, उन्होंने मारकूट करी, भैया को 2 लात मारी और उसके लड़के ने उन्होंने छाटा मारा, लट से मारी गई। उसी थोड़ी देर बाद में रतलाम से फ़ोन आ रहा था भैया का, मुझे सीने में दर्द हो रहा, तो कहाँ हो रहा, मुझे पुलिस वाले परेशान कर रहे, रिपोर्ट डाल दी। मैंने कहा तू शांति रख, मैं पहुँच रहा हूँ रावटी, मैं रावटी पहुँचा हूँ, रावटी भी पहुँच नहीं पाया हूँ, भैया से नहीं मिल पाया हूँ। और आधे रास्ते में फ़ोन आ गया, मेरे पापा को, मेरे भतीजे ने कॉल किया कि मेरे पापा को कुछ हो गया। मैंने कहा चलो जस्ट आ रहा हूँ, पहुँचा, भैया का कोई मतलब प्राणी उसी टाइम खत्म हो गए। और वहाँ से मैं हॉस्पिटल जैसे लेके आया, डॉक्टर साहब थे, हमारे अच्छी सेवा करी, उनके लिए हम भी आभारी रहेंगे। उन्होंने आते ही बोल दिया मृत्यु हो गया बंदा। आड़ापथ के गांव वाले यहाँ पर आए थे। इन्होंने मृतक उदय सिंह नारायण सिंह भावर है, 38 साल के, इनके शव को रख के ये मांग की थी कि इसको मारपीट की है, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। मृतक का लड़का राहुल है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें इसने बताया 2:30-3 बजे के लगभग मेरे पिताजी घर पे आए और घबराए हुए थे। उन्होंने पानी मांगा और पानी पिलाने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। बाद में मुझे ऐसा पता लगा कि इसके कुछ गांव वाले के जो लोग हैं उनके साथ इसका झगड़ा हुआ था। हमने पीएम के लिए शव को भेज दिया और जिसमें पीएम में जो भी स्थिति होगी उसके खिलाफ बाद में कार्रवाई करेंगे।